ओम शांति। 24 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि तुम सब कठपुतलियां हो जो 5000 वर्ष के इस ड्रामा के चक्र में खेल खेलते नीचे पहुंच गए हो। अभी संगम युग पर बाबा आकर हमको अपनी श्रीमत देते हैं, हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाकर वापस सदगति में ले चलने। अभी भगवान की श्रीमत पर चलकर हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा ने आकर सबसे पहला पाठ हमें यही पढ़ाया कि हम सब शरीर नहीं आत्मा है। जैसे बाबा निराकार ज्योति बिंदु, वैसे हम भी निराकार ज्योति बिंदु जो शरीर रूपी वस्त्र धारण किए इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाती आ रही है। और यह ज्ञान मिलते ही सबसे पहले हम निर्भय हो जाते हैं। हमारे अंदर से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। फिर ना तो शरीर छूटने का भय रहता है और ना ही मैं और मेरापन रहता है। और जब यह स्मृति आती है कि हम आत्मा हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ वह निराकार परमपिता परमात्मा ही याद आते हैं। तब देह भान छूट जाता है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि देह अभिमान ही सबसे कड़ी बीमारी है। इसी से सारे विकार आते हैं। अपने को आत्मा समझ एक बात की याद में रहो तो आत्मा पावन बन जाएगी। इसी से उसके विकर्म विनाश होंगे। बाकी और कोई रास्ता नहीं अपने पापों को भस्म करने का। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी याद की यात्रा का चार्ट बनाओ, चलते फिरते भी याद में रहो। जितना जितना हम याद में रहेंगे उतनी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती जाएगी। अभी लौकिक में जो दशहरा मनाते हैं वो हमारा ही यादगार है। दशहरा तो वही है, आत्मा के विकारों को भस्म करना। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने अंदर दैवी कैरेक्टर धारण करने की, उच्च पद पाने की, देवकुल में आने के लिए। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आत्मा इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। यह है चैतन्य अमर अविनाशी चाबी, और इस चाबी बगैर खिलौना चल नहीं सकता। बाबा भी हैं चैतन्य आत्मा। सत्युग से ही यह चैतन्य खिलौना चक्र लगाते हुए नीचे उतरती आती है। अभी कलयुग में इसकी चाबी पूरी हो गई है। तो बाबा आकर अपनी श्रीमत देते हैं, कहते हैं कि मुझे याद करो तो फिर से चाबी लग जाएगी। आप तमो प्रधान से सतो प्रधान हो, फिर नई दुनिया में आ जाओगे। आज बाबा ने आत्मा को कई रूपों में कंपेयर किया है। वे कहते हैं कि आत्मा बैटरी है इस शरीर में। हमने 84 जन्मों के चक्कर लगाए तो यह बैटरी अब खत्म होने को आई है। इसमें अब पावर बहुत कम रह गया है। अभी बैटरी में पावर नहीं है, इसलिए हम तमो प्रधान बन पड़े हैं। शिव बाबा है पावर हाउस। बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ तो यह बैटरी चार्ज हो जाएगी। यह ज्ञान एक बाप ही देते हैं। अभी हम जितना जितना याद में रहेंगे उतनी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो, फिर 84 जन्मों तक पाठ बजाएगी। सिवाय एक बाप के और कोई इस बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता। अभी हम ईश्वरीय मत से देवी देवता बनते हैं। अपने अंदर के विकार रूपी असुरों को बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान और योग से भस्म कर फिर अपने को संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न बनाते हैं। नए युग के लिए, देव पद के लिए। बाबा कहते हैं कि कोई आए तो उन्हें कहो कि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर शिव बाबा हैं।
वह निराकार ज्योति बिंदु हैं, वही सद्गति देते हैं। जैसे हम आत्मा शरीर द्वारा बात करते हैं, वैसे शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं हम तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए। अभी हम बच्चों को ऑल राउंड सर्विस करनी है। जो जितनी अच्छी रीति सर्विस करेंगे वो भविष्य में फिर उतना ऊंच पद पाएंगे। सर्विस द्वारा ही तो हमें यह ज्ञान जन जन तक पहुंचाना है कि अभी भगवान आया हुआ है और पूरे कल्प में सिर्फ एक बार ही आता है। लोग समझते हैं कि दान पुण्य करने से राजाई प्राप्त होती है। हाँ होती है, पर सिर्फ एक जन्म के लिए। पर सच तो यह है कि इस पर ईश्वरीय पढ़ाई से फिर हमें पूरी 21 जन्मों की राजाई प्राप्त होती है। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, जिनसे ज्ञान रत्न चुककर हम पारस बुद्धि बन जाते हैं। पहले पत्थर चुकते थे तो पत्थर बुद्धि बन गए थे। आज वरदान में बाबा ने कहा कि संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाने का युग है। इसलिए अपनी चेकिंग करो कि सर्व खजाने सर्व संबंधों के अनुभवी हो। अगर कमी है तो संपन्न बनाओ, नहीं तो संपूर्ण स्टेज नहीं पा सकेंगे। इसके लिए बाबा के गुणों या अपने देवता स्वरूप का अनुभव करो तो संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। अच्छा, ओम शांति।